नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आने वाले दौर में मून मिशन को लेकर भारत और चीन के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है और दोनों देश एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, भारत और चीन दोनों चांद मिशन जो शुरू किए हैं, चीन ने अपना चांद मिशन जो चांग ए सीरीज से 2007 से शुरू किया और भारत ने 2008 से शुरू किया। दोनों एक दूसरे के आसपास ही काम कर रहे हैं। चीन अपना एक मिशन को भेजकर कुछ वहाँ से मिट्टी वगैरह का नमूना लाया है और भारत ने भी जो मिशन 2019 में जो चालू भेजा था चंद्रयान 2, वो फेल हो गया था, लेकिन उसका रोवर कुछ रिपोर्ट जो था वहाँ से मिल रहा था, लेकिन वो मान के चलिए वो मिशन फेल हो गया था। 2023 में फिर हमने एक प्रयास किया और इस प्रयास के बाद हमने वहाँ से पानी का नमूना वगैरह कुछ इस तरह हमने भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अब सवाल ये होता है, जैसा कि मैंने बोला है कि ये दोनों देशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाला है। इसकी वजह क्या है, आखिर इसका आधार क्या है? देखिए, आधार ये है कि अभी आपको पता ही होगा कि हमारे जो एक अंतरिक्ष यात्री जो अमेरिका की मदद से, अमेरिका के जो एलन मस्क की अपनी कंपनी है स्पेसएक्स, उसकी मदद से वो अभी अंतरिक्ष में गए हुए हैं और उनके ऊपर करीब 500 करोड़ रुपया का खर्च किया है भारत सरकार ने। आखिर ये क्यों किया है? ये वजह इसकी ये है कि भारत भी अपना एक स्पेस मिशन शुरू करने वाला है। ऐसे चल ही रहा है गगनयान, उसका उसी में इनको एक ट्रेनिंग के रूप में भेजा गया है ताकि आप वहाँ के पहले से जाकर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो मिशन होगा तो आप उसमें हमारे एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाएंगे, तो पहले से आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। इसीलिए भारत ने 500 करोड़ रुपया खर्च करके इन्हें ट्रेनिंग देने के बाद अभी अंतरिक्ष में भेजा है। तो भारत का भी मिशन क्लियर है, जिस तरह चाइना का है। आने वाले समय में चीन वहां पर क्या क्या करने वाला है, पहले ये जानिए। चीन वहां पर एक मानव बस्तियां बसाने का प्लान किया है, लॉन्ग टर्म प्लान है उसका, कि हम एक मानव बस्तियां बसाएंगे। उसके लिए वहां से मिट्टी का कुछ नमूना लाया है और नमूने से उससे ईंट कैसे बनेगी, ताकि बस्तियों को बसाने के लिए ईंट की जरूरत होगी। और फिर वहां से खनन के लिए, जो वहां से खनिज पदार्थ निकलेंगे उसकी खनन के लिए, उसके बाद एक परमाणु संयंत्र बैठाने के लिए, यानी एटॉमिक एनर्जी के लिए चीन एक पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है। भारत ने भी एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है। भारत का मिशन है कि 2035 में चांद पर हम भी एक आदमी को ले भेजें, यानी मानव उतारें। चीन का ये लक्ष्य 2030 का ही है, यानी दोनों एकदम करीबी मामला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत और चीन आने वाले समय में अंतरिक्ष में टकराने वाले हैं और अंतरिक्ष में इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब ये इसके पीछे कुछ डिप्लोमेसी भी चल रही है। डिप्लोमेसी क्या चल रही है कि चीन करीब तुर्की से पाकिस्तान की मदद भी ले रहा है इसमें, और पाकिस्तान के कुछ पेलोड्स को भेज रहा है, यानी पाकिस्तान का बनाया हुआ रोबोट्स चीन इस जो चांग ए8 उसका मिशन है उसके तहत भेजेगा। और कई देशों का, उसमें तुर्की का है, ईरान का है, कुछ अफ्रीकी देशों का है, इनके साथ एक डिप्लोमेसी भी कर रहा है। यानी चीन एक तरह से इसके एक सॉफ्ट पावर का रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हम अंतरिक्ष में अगर अपने पैर फैलाएं तो अपने सहयोगियों को भी उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग देंगे। इस तरह का उनका एक मिशन है, लॉन्ग टर्म मिशन है। अब भारत का भी यही है। अब आप अपने एक बात मैं बता रहा हूँ, चीन जो है एक प्लानिंग किया, जैसे मैंने अभी बताया कि एक बस्तियों को बसाने के लिए। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वहां पर ले जाकर आदमियों को बसाने के लिए, वहां पर घर गृहस्थी बसाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। चीन वहां पर एक बस्तियों का मतलब एक स्टेशन बनाएगा, जिसे आने वाले समय में पर्यटन के लिए संभावनाओं को तलाशेगा। यानी जो और खनन से, जो मैंने बोला, खनन का मतलब ये नहीं है कि वहां से खनिज पदार्थ को धरती पर भेजेगा, ऐसा नहीं है। खनन का मतलब ये है कि वहां पर उन चीजों को खनन करके, मान लीजिए पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम उस जगह से खोद के पानी निकालना, या ईंट वगैरह बनाने के लिए जो मिट्टियां की जरूरत होगी या रॉ मटेरियल की जरूरत होगी जो घर बस्तियों को बनाने के लिए, तो नीचे से न ले जाकर चांद से ही कुछ ऐसे रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाए और उसे घर बना दिया जाए।
चांद पे बहुत ज़्यादा ठंड है, करीब -130, 140, 170 कहीं कहीं हो जाता है। तो बहुत ठंड है, तो इसलिए एक ऐसा घर होना चाहिए जहाँ जो वेदर प्रूफ हो और ठंड वगैरह से बचाए। दूसरी चीज कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी एक ऐसा घर बनाया जाए ताकि वहां पर ग्रेविटी जो धरती पर है की तरह ही रहे और वहां पे लोग रह सके। यानी आने वाले समय में पर्यटन का एक स्कोप तलाश रहा है चीन, जो यहाँ से लोगों को मोटे पैसे लेकर वहां पर विजिट कराने के लिए सोच रहा है। दूसरा चीज वो न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का मतलब कि वहां पर चांद पर 14 दिन अंधेरा होता है, 14 दिन उजाला होता है। तो जब अंधेरा होगा तो सोलर प्लांट काम नहीं करेगा। जब सोलर प्लांट अगर काम नहीं करेगा उनका, तो उस स्थिति में वहाँ डार्क हो जाएगा। तो अब जब यहाँ से मानव बस्तियों को बसाएगा, वहाँ से पर्यटन जाएंगे, तो उन्हें बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए वहाँ पर एटॉमी एनर्जी के लिए, जो एटॉमिक एनर्जी होता है उसके लिए प्लान कर रहा है कि ताकि न्यूक्लियर एक छोटा सा रिएक्टर बैठाया जाए ताकि उन बस्तियों के लिए पावर और बिजली की व्यवस्था किया जा सके। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही हो जाएगा। भारत भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा है। भारत भी लगभग इसी तरह के प्लान पे काम कर रहा है कि हम भी आने वाले समय में वहाँ पर अपने एक पर्यटन के क्षेत्र में अपने जगह को तलाश करें। हम कम से कम लागत में, भारत का मिशन बहुत सस्ता है, दुनिया का सबसे सस्ता मिशन है भारत का, जिसमें पिछला बार चंद्रयान जो मिशन हुआ था वो मात्र 615 करोड़ में ही भारत ने इसको कंप्लीट कर लिया था, जो एक हॉलीवुड के फिल्म के बराबर होती है। हॉलीवुड के जो स्टार वॉर जो फिल्म आई थी, इससे ज़्यादा बजट की बनी थी, लेकिन भारत ने स्टार वॉर के बदले में स्टार को ही एक तरह से अंतरिक्ष में लेकर उतना पैसा में घुमा दिया। तो भारत का बहुत सस्ता है। चीन का प्रोग्राम बहुत बड़ा है। चीन बहुत काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है अपना इस मून मिशन में। इसलिए चीन उसके द्वारा एक बहुत लंबा प्लान किया है। तो भारत भी इसके पीछे नहीं है। भारत में लगभग कदम तो कदम मिलाते जा रहा है। तो आने वाले समय में ये दोनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे एक जमाने में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में अंतरिक्ष को लेकर बना हुआ था। खैर उन लोगों में तो एक युद्ध वाला उन्माद भी था, इसमें ऐसा नहीं है। दोनों एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे, यानी कंपटीशन इनकी बहुत हेल्दी कंपटीशन होगी। यानी कौन ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को वहाँ पर आकर्षित करता है, कौन अपने मिशन पर ज़्यादा, कौन अपनी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर, मतलब दिखा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। भारत भी इसी तरह का काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि दोनों देश जो आने वाले समय में इससे प्रतिस्पर्धा दोनों देश में अंतरिक्ष को लेकर बढ़ेगी। और आने वाले समय में एक चीज और वहां से, अभी ये तो क्लियर नहीं है कि एक तरह से अंतरिक्ष के लिए एक सामरिक गठबंधन, मतलब तैयारियां भी शुरू हो रही है, यानी हम अंतरिक्ष से ही अगर हम चाहें तो किसी देश पर हमले कर सकते हैं। इस तरह का भी चीन प्लानिंग कर रहा है। भारत अभी सोचा है कि नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस तरह की। चीन का भी जो ये बात मैं बोल रहा हूँ कि सामरिक रूप से इस्तेमाल करे, ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है। इसके लिए भी कोई ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि मैं इसके लिए कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे मीडिया में चल रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि चीन एक सामरिक तैयारी भी कर रहा है। ये हो सकता है कि ये गलत भी हो या मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिली हो। भारत ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन इतना चीज जरूर है कि भारत 2035 तक एक मानव मिशन के लिए अपना प्लान किया है कि हम भी एक अंतरिक्ष पर एक मानव को उतारें, यानी धरती पर से एक मानव को भेजें अंतरिक्ष में नहीं, चंद्रमा पर। तो भारत भी एक लंबा प्लान कर रहा है और चाइना भी कर रहा है, और दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीकी प्रतिस्पर्धा में चल रहा है। दोनों का बहुत एक नज़दीकी मामला चल रहा है। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम अंतरिक्ष पर कामयाब हो गए। अभी अंतरिक्ष पर कामयाब में अगर भारत देखा जाए चौथा स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर सोवियत रूस है अभी, फिर चाइना है, और चौथे नंबर पर भारत भी है। यानी भारत भी कदम से कदम मिलाकर इन देशों के साथ चल रहा है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत छोटी है, चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, इससे करीब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा बड़ी है चाइना की इकोनॉमी। तो इसलिए चाइना के पास बहुत काफ़ी पैसे हैं, और इस पैसे के बल पर चाइना अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। भारत कम से कम पैसों में काम दिखा रहा है, इसलिए भारत की और ज़्यादा तारीफ हो रही है। तारीफ होने की वजह कि भारत बहुत सस्ते में काम कर दे रहा है और दुनिया के लिए कौतूहल बनाया है, एक जिज्ञासा पैदा कर दे रहा है कि इतना कम पैसे में ये कैसे कर दे रहा है। तो भारत भी अपनी मिशन में लगा हुआ है, चीन भी लगा हुआ है, और आने वाले समय में आगे जैसा रिपोर्ट आएगा मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो
आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में चीन और भारत के बीच में खासतौर पर मून को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप जो भी राय है अपने कमेंट में जरूर दीजिए। और आज के अंक में बस इतना ही, नहीं के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।